गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस चैनल पे हम सीखना, बुक रीडिंग, सक्सेस, खुद को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव माइंडसेट, करियर की रिगार्डिंग ऐसे बहुत से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाते हैं। तो हमने बेनिफिट्स ऑफ बुक्स के ऊपर और कैश फ्लो के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी। तो आपकी इस ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो के एंड में हम आपको ऑडिबल के 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के 2 कोड देंगे और YouTube प्रीमियम का 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। हम फिलहाल ज्यादा तो कुछ दे नहीं सकते, पर आपके सपोर्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन। तो आप इस YouTube प्रीमियम के कोड को और 3 मंथ्स ऑडिबल सब्सक्रिप्शन को खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो सुबह जल्दी उठना, द मिरेकल मॉर्निंग पर बेस हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सुबह उठने के फायदे और हाल एलोड की जर्नी की लाजवाब प्रेरणादायक कहानी, ये दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में सुबह उठने की 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटेजी और द मिरेकल मॉर्निंग 30 डेज चैलेंज की 3 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ 5 ऐसी स्नूज प्रूफ स्ट्रेटेजीज जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, इस बुक के अकॉर्डिंग एक रात पहले ही अपने अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर लीजिए। सुबह उठने में यह तरीका बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अगर सच में आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है तो आप इसी 4 चीजों को चुन ले जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हो। वे चीजें सुबह उठने में आपको पुश करेंगी। दूसरी स्ट्रेटेजी, आपके अलार्म क्लॉक को अपने बेड से दूर रखें। आप ये बात तो जानते होंगे, सुबह की मीठी नींद जो होती है ना, तो 5 मिनट से लेकर 50 मिनट तक कब चली जाती पता ही नहीं चलता। और अलार्म के बार बार बजने पर भी उसे बंद करके सोने का मजा ही कुछ और होता है। तो ये मजा शायद कुछ समय बाद हमारे लिए सजा भी बन सकता है। तो हमें अपने अलार्म क्लॉक को अपने बेड से दूर रखना होगा, क्योंकि इससे जब भी सुबह अलार्म बजेगा तो उसे बंद करने के लिए हमें उठना होगा, थोड़ा दूर चलना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी की मूवमेंट करनी पड़ेगी। इस जद्दोजहद में आपकी बहुत सी नींद भाग जाएगी और इस तरह ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। तीसरी स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू मिरेकल मॉर्निंग, सुबह उठते ही अपने दांतों को ब्रश कीजिए। ब्रश करने में थोड़ा सा आलस आने की पॉसिबिलिटीज है, परंतु ब्रश करने के बाद आप बहुत एक्टिव फील करोगे। चौथी स्ट्रेटेजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन की कितनी आवश्यकता है। पानी का सेवन हमारे लिए सुबह नया जोश देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमतरता हो जाती है, तो सुबह पानी पीना हमारे शरीर में नया उत्साह भर देता है। हमें अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील होता है, इसलिए सुबह पानी का सेवन हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाता है। 5वीं स्ट्रेटेजी, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप सबसे पहले तैयार हो सकते हो, फिर उसके बाद उन कामों से शुरुआत कर सकते हो जो आपने रात को डिसाइड किए थे। तो ये सबसे पहले नहाकर अपने जरूरी कामों पर लग जाने वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे आप एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर रेडी हो सकते हो ताकि आप मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को शुरू कर सकते हो। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद आप नहाने जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिरेकल मॉर्निंग की स्टेजेस के बारे में। इसमें 3 स्टेजेस होती है, 1 से 10 दिन तक होती है इनटॉलरेबल स्टेज, दूसरी 11 से 20 दिन तक अनकंफर्टेबल स्टेज, और थर्ड 21 से लेकर 30 दिन तक अनस्टॉपेबल स्टेज होती है। तो इन 3 स्टेजेस को और पहले बताए हुए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटेजीज को ठीक से समझकर अगर हम अपनाते हैं तो इसका मतितार्थ, एसेंस हमारी समझ में जरूर आएगा, जिससे ये स्ट्रेटेजीज हमारे लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। फर्स्ट स्टेज 1 से लेकर 10 दिन का आता है, इनटॉलरेबल स्टेज। हम में से सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जब भी कोई नई अच्छी आदत डालने जाते हैं तो हमें कुछ तो कठिनाई जरूर आती है। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फॉर एग्जाम्पल, सुबह लेट उठना, बुक्स पढ़ने में आलस, अनहेल्दी हैबिट्स एक्सेट्रा। तो कभी कभी शायद नई आदत डालना शुरुआत में आसान लग सकता है, पर धीरे धीरे इसकी कठिनाई बढ़ जाती है। तो हमें भी इस सिचुएशन को समझते हुए
खुद को प्रिपेयर करके उस काबिल बनना है। इस फेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शुरुआती दर्द और तकलीफों से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस शुरुआती प्रॉब्लम से घबराए नहीं, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। Long, long ago, there was a person who wants to know the purpose of life. तो एक बार एक इंसान सुख और दुख के चक्कर को समझने के लिए एक monk के पास जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि एक ऐसी लाइन बताइए जिसे पढ़कर खुश इंसान दुखी हो जाए और दुखी इंसान खुश हो जाए। तो उस लाइन को सुनने के लिए वो इंसान बहुत जद्दोजहद करता है, हर रोज उन्हें पूछता है। फिर एक दिन monk के बैठने की जगह पर कुछ लिखा होता है। वो पास जाकर उसे ध्यान से पढ़ता है। वहां लिखा होता है, ये समय भी चला जाएगा, दिस टाइम विल ऑल्सो पास अवे। तो इस लाइन को पढ़कर उस इंसान को अपना जवाब मिल जाता है, और शायद आपको भी इससे थोड़ी हेल्प हुई होगी। नेक्स्ट है 11 से 20 दिन, अनकंफर्टेबल स्टेज। आपका ये सेकंड स्टेज पहले स्टेज से थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आपने जो भी आदत लगाई हो उसकी आपको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ चुकी होगी, और इस तरह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप इसे पूरा भी कर सकते हो। पर फिर भी आपको अपना निश्चय दृढ़ रखकर और खुद के प्रति अवेयर और अलर्ट रहकर इस जर्नी पे चलना होगा। थर्ड, 21 से 30 दिन, अनस्टॉपेबल स्टेज। इस लास्ट स्टेज में कभी कभी हमें लगता है, क्या मैंने इस हैबिट को अपना लिया? क्या मुझे अब इस रूटीन को पूरा अलर्ट रह के फॉलो करने की जरूरत है? यहाँ ऑथर हेलोड कहते हैं कि आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये 21 दिनों का प्रोसेस अच्छी आदत डालने में सफिशिएंट है, और ये एक तरह से सही भी है। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म तक पालने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना हर एलोड के अनुसार यह उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो अब आते हैं इन 30 डेज चैलेंज के स्टेप्स की तरफ। इन स्टेप्स को शॉर्टली बताता हूँ। इस 30 डेज चैलेंज के लिए हेल्प के लिए आप मिरेकल मॉर्निंग की फास्ट स्टार्ट किक फ्री में ले सकते हो। इसमें आपको सभी जरूरी टूल्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रैकिंग सिस्टम, एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा। तो इसके लिए आप www.miraclemorning.com पे जा सकते हो और इन टूल्स को हासिल कर सकते हो। 30 डेज चैलेंज का दूसरा स्टेप, कल की शुरुआत के लिए आज ही प्लान करें। कुछ चीजें पहले से फिक्स रखें, जैसे समय, जगह आदि। इसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसे अगर पॉसिबल हो तो बेडरूम में ना करें, क्योंकि इससे आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को 100% देने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 30 डेज चैलेंज का तीसरा स्टेप, फास्ट स्टार्ट किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। अपने माइंड और बॉडी को इसके लिए तैयार कर ले, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। 30 डेज चैलेंज का चौथा कदम, अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखिए। इसके लिए आप किसी की भी मदद ले सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस अगर कोई और ट्रैक करता हो तो इस 30 डेज चैलेंज को पूरा करने के आपके ज्यादा चांसेस है। अगर हो सके तो आप इस चैलेंज को अपने दोस्त के साथ ले सकते हो, ताकि आप एक दूसरे को मदद करके इस रूटीन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो क्या आप तैयार हो इस रूटीन को फॉलो करने के लिए, सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए, इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए? अगर आप इस रूटीन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो, बट हाँ, बी लॉयल। इस रूटीन को फॉलो करने के बाद हम 1 महीने में अपने अंदर एक खुद पॉजिटिव चेंजेस फील कर सकते हैं, और अपना आने वाला कल आप बदल सकते हो, आपके आज से, आपकी वर्तमान की ताकत से। तो अभी जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, ऑडिबल का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के 2 कोड्स, और ये YouTube प्रीमियम का 2 मंथ्स का 1 कोड। ऑडिबल के इन कोड्स की वैलिडिटी है 10 जनवरी, और YouTube प्रीमियम की वैलिडिटी है 1 फरवरी तक आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक इस बार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है। वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज एंड think about it, guys. Think about it.